नमस्कार दोस्तों, नया दिन, नया सवेरा और एक सुहावना सफ़र। जी हाँ, इस बार की हमारी जो यात्रा है वो दिल्ली से है और हमारा जो एंड पॉइंट है वो है हमारा पैतृक गांव धरोकी, जो कि है उत्तराखंड में। हमारा जो नियरेस्ट मार्केट है वो है कंडीसौर। हम लोग बीच बीच में रुक के जाएंगे और हमारा जो पहला पड़ाव है वो है हरिद्वार। दिन बहुत अच्छा था, मतलब धूप, हल्की सी गुनगुनी धूप थी। थोड़ी उमस ज़रूर थी लेकिन अच्छा लग रहा था। रोड काफ़ी खुला खुला है तो ड्राइव करने में भी अच्छा मज़ा आ रहा था। जैसा कि आपको जानते ही होंगे, ये मेरठ एक्सप्रेस वे है। इसमें आपका 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर्स आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसमें नहीं होता है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे हरिद्वार। जैसा कि आप जानते ही हैं, इसको भगवान का द्वार यानी हरि जी का द्वार कहते हैं और इसी के नाम के लिए इसको हरिद्वार जाना जाता है। श्रद्धालु यहाँ पे जगह जगह से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, घाटों पे स्नान करते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में जब अमृत का जो घड़ा निकला था समुद्र मंथन के दौरान, तो उसमें से कुछ जो बूंदें थी वो कुल 4 जगहों पे गिरी थी और उन 4 जगहों में से एक जगह यहाँ है, ये है यानी हरिद्वार। और हरिद्वार में हर 12 साल में महाकुंभ लगता है। देखिए, हरिद्वार की मान्यता तो ज़रूर है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट और ये गंदगी फैलाते हैं, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। सो आप सभी लोगों से, जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे सभी से ये निवेदन है कि हरिद्वार के पास या किसी भी धार्मिक स्थल के पास इस तरह की कूड़ा करकट और गंदगी ना फैलाएं। और स्पेशली जो गंगा है, जिसको कि हम माँ समान समझते हैं और इसका एक अलग ही महत्व है, तो प्लीज़ इनमें किसी तरह का आप जो है पॉल्यूशन ना करें, किसके आसपास गंदगी ना करें। थोड़ी देर घूमने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा माँ में डुबकी लगाई जाए। और हम दोनों भाई गंगा माँ में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए और हमने थोड़ी देर वहाँ पे स्नान किया। पानी ठंडा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन बहुत मज़ा आया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं इस तरह से हरिद्वार में आकर माँ गंगा में हमने डुबकी लगाई। बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग कभी आए होंगे और आपने इस तरह का स्नान किया होगा तो आप ये समझ सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने यह नहीं किया है इस तरह का स्नान, तो आप ज़रूर आइए। हरिद्वार जो है एक बहुत ही सुंदर जगह है। छोटे छोटे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं। मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड ज़रूर था क्योंकि मानसून सीजन स्टार्ट होने वाला था। पर यह है कि ये जगह बहुत सुंदर है। इसके बाद हमने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करी, जो कि थी देहरादून तक। देहरादून, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की राजधानी है और एक अच्छी सिटी है। ऋषिकेश से देहरादून के लिए जाने के लिए तो रास्ता है ही, लेकिन हरिद्वार से भी एक रास्ता कटता है जो कि आपका नेपाली फार्म से होके जाता है। इसके बीच में जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं अगल बगल आपके आसपास जो है पहाड़ियाँ दिखती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखती हैं
रोड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुला नहीं है लेकिन साफ़ सुथरा रोड है, ज़्यादा इसमें गड्ढे या किसी तरह की दिक्कत नहीं है, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है। इसमें ड्राइव करना बहुत मज़ेदार होता है, और क्योंकि ये मानसून सीज़न है तो आप देख सकते हैं हरियाली भी, अच्छी खासी हरियाली आपको दिखती है, तो ड्राइव करने में और घूमने फिरने में यहाँ का आनंद बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आता है। आगे जाके जब आप निकलते हैं तो ये रोड जो है थोड़ा सा पतला हो जाता है, और इसी में आपको दोनों तरफ से ट्रैफिक आता दिखता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे ड्राइव करना चाहिए। और जो खासकर जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो उनको बहुत ही ध्यान से ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि और ट्राई करना चाहिए कि वो अपनी ही लेन में चले, दूसरी लेन में ना जाएं, और ओवरटेक करते समय बहुत सावधानी बरतें, हॉर्न दें, मोड़ों पे ओवरटेक ना करें, बहुत एहतियात बरतते हुए ये सब आपको करना चाहिए। ये तो फिर भी मतलब प्लेन एरिया है, लेकिन पहाड़ों में, हिल्स में आप जब चढ़ते हैं तो ये सब बातों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। देहरादून में हम लोगों ने अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट करी रॉबर्ट्स केव से। रॉबर्ट्स केव, जिसको कि आप गुपचू पानी के नाम से भी जानते हैं, ये देहरादून का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसकी जो खोज थी वो कहा जाता है कि सर रॉबर्ट्स ने करी थी। यह बिल्कुल मुझे याद नहीं है, लेकिन आप यहाँ आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। मैं कुछ साल पहले यहाँ पे आया था, करीब 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे यह इतना सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अब यह बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। बच्चों के लिए झूले यहाँ पे लग गए हैं, रेलिंग्स लगी हैं, आप चलने के लिए बहुत ही अच्छी सी व्यवस्था करी है। आगे जो है दुकानें भी हैं, खाने पीने की दुकानें भी हैं, और मतलब आपको ऐसा ज़्यादा कोई दिक्कत वाली या कोई परेशानी वाली समस्या नहीं है। बस एक समस्या जो मुझे फेस करनी पड़ी वो थी यहाँ से उतरते समय और चढ़ते समय। ये जो जगह है वो थोड़ा सा नीचे है, आपको पहाड़ से थोड़ा सा नीचे की ओर उतरना पड़ता है, और अगर आप अपनी गाड़ी लेके आए हैं, या तो अगर आप किसी कैब में या ड्राइवर के साथ हैं तो चलो ठीक है, आप वो लोग एक्सपीरियंस वन हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे चलाने का आइडिया नहीं है तो आपको चाहिए कि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी को नीचे उतारना और चढ़ाना बहुत मुश्किल है, स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो अगर आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पे चढ़ाने और उतारने में दिक्कत आपको हो सकती है, और जो कि हमको हुई भी थी। हम वैसे तो हम ड्राइव करते हैं, दिल्ली में हम लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन हमको इस तरह के स्टीप्स में चढ़ाने की आदत या उतारने की आदत नहीं थी। हमने फिर भी उतार तो लिया, लेकिन चढ़ाने के लिए हमें लग रहा था कि शायद हम नहीं चढ़ा पाएंगे, और हमने फिर बिना रिस्क लिए हुए वहाँ पे लोगों से बात करी जो वहाँ पे पार्किंग वाले थे, और उन्होंने हमें वहाँ चढ़ाने में, ऊपर गाड़ी को ले जाने में हमारी मदद करी। थोड़ा सा पैसा उन्होंने लिया, लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट था, तो बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने हमारी मदद करी और हम सेफली ऊपर तक पहुँच भी गए। सो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये जगह वैसे तो बहुत अच्छी है, आप आइए, परिवार के साथ आइए और इसका एंजॉय कीजिए। छोटे बच्चों के लिए शायद थोड़ा सा हो सकता है कि उनको, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर से बंद सा लगता है, तो उनको थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा छोटे बच्चे, मतलब 2-3 साल के बच्चे, लेकिन आप वैसे तो देखेंगे कि 2-3 साल लोगों ने 2-3 साल के बच्चे भी लेके आते हैं, लेकिन आप थोड़ा बड़े बच्चों को लेके आएँ तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। छोटे बच्चे शायद उनको थोड़ा सा डर सा लग सकता है, लेकिन वैसे ये जगह फिर भी आपका ऐसा इतना कोई इशू नहीं। और बारिश के दिनों में थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, कभी कभी पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो आपको पहले पूरी तरह से आपको जो गाइडलाइंस होती हैं, एडवाइजरी होती है, उसको ध्यान में रख के यहाँ पे जाना चाहिए।
जैसा आपकी आप देख सकते हैं साइड की जो ये चट्टानें हैं वो पानी से किस तरह से कटी हुई हैं, काटी गई हैं, और मतलब काटी नहीं गई हैं, नेचुरली ये इस तरह से हुई हैं। और अगर आप इन पे हाथ लगाएंगे तो आपको इनको हल्का हल्का पानी सा निकलता हुआ महसूस होगा। और ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्लेन है, मतलब आपको लग रहा है देखने से शायद ये खुरदुरी हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्लेन हो चुकी हैं पानी के बहाव के कारण, पानी से कटने के कारण। ये जो रास्ता है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है। वैसे तो ये काफ़ी आगे तक जाती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा आगे तक नहीं गए क्योंकि शाम का समय हो गया था और हमारे साथ हमारे पापा जी भी थे, तो उनको हम लोगों ने एक पॉइंट पर बिठा दिया और उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि हमें टाइमली वापस भी जाना था, और जैसा मैंने बताया कि हमें ऊपर चढ़ने के लिए दिक्कत, मतलब हमारे मन में ये था कि हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे, तो उसके लिए भी हमको टाइमली निकलना था। तो हम वो सब चीज़ों को बाद में ध्यान रखते हुए आगे गए। ये जो पानी आप नीचे देख रहे होंगे ये ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी है, क्योंकि गर्मियों का समय था तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था। और आपको यहाँ पे जूते लाने के लिए मना करते हैं, आपको अपनी सैंडल्स या आपके हवाई चप्पल जो होती हैं उनमें आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जूते आपके जो है गीले हो जाएंगे पूरी तरह से। तो अगर आप अपनी चप्पल लेके आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेके आए हैं तो आपको बाहर रेंट पे आपको 10 रुपये में चप्पलें आपको मिल जाती हैं। आप उनको यहाँ पे आने के बाद वापस जाते समय उनको वापस कर सकते हैं। यहाँ पे आके गुफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म हो गई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे भी आप जा सकते हैं। आप अगर इसके नीचे से निकल के आगे जाएंगे तो आपको ऊपर से पानी आता हुआ दिखेगा। एक समय तो मैं भी यहाँ पे रुक गया था, मुझे लगा शायद आगे कुछ नहीं है और आगे जाना सेफ भी नहीं होगा। कुछ देर यहाँ पे खड़े रहने के बाद और फ़ोटोग्राफी करने के बाद जब मैंने आगे देखा तो कुछ लोग मुझे वहाँ पे दिखे और कुछ लोगों को देखा कि कुछ लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है चलिए मैं भी आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है। और जब मैं आगे गया तो वहाँ पे मुझे लगा कि अरे ये तो रास्ता और आगे भी जाता है। और ये वह जगह है जहाँ पे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। लगता है ये एंड पॉइंट है, लेकिन आगे आपको गुफा दिख रही होगी, पानी वहाँ से आ रहा है। लोग आगे जाते हैं, लेकिन क्योंकि शाम का समय हो गया था तो शायद लोगों ने आगे जाना सही नहीं समझा, और इसी तरह से हमने भी आगे जाना सही नहीं समझा, और इसके बाद हमने वापस की और अपनी जर्नी स्टार्ट करी।